परमेश्वर के मधुर मीठे नाम में सभी को मेरी तरफ से जय यीशु की। फिर से एक बार परमेश्वर का वचन लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो को उसके नाम पर विश्वास करे अनंत जीवन प्राप्त करे। तो परमेश्वर जब अपने वचन बोलता है तो केवल एक जाति से, एक धर्म से नहीं, वो समुचा पूरा संसार से कहते हैं, पूरे जगत का नाम आता है। तो इसलिए हम उसको सनातन गुरु कहते हैं, सतगुरु कहते हैं, जो पूरे जगत के लिए हो। उन्होंने पूरे जगत के लिए कहा कि मैं पूरे जगत के लिए आया, और परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे अनंत जीवन प्राप्त करे। उस चीज के लिए परमेश्वर हमें ये वचन देता है कि अनंत जीवन जो है, परमेश्वर हमें अनंत जीवन देना चाहता है। केवल मनुष्य को आज इतना ही पता है कि ये जो जीवन है हमारा 60 साल का, 70 साल का, ये जीवन केवल सभी के लिए 60 साल, 70 साल, 80 साल का जीवन है। मगर परमेश्वर कहता है मैं तुझे अनंत जीवन दूंगा। जो आत्मा है ये सनातन सनातन ये अमर हो जाएगी। इस प्रकार से आज हमें परमेश्वर का वचन के द्वारा ये बात जानने की जरूरत है कि जो सतगुरु महाराज जी हैं, प्रभु यीशु मसीह, वो पूरे संसार के लिए आए और पूरे संसार से उन्होंने प्रेम किया, और परमेश्वर ने कहा कि मैंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं परंतु अनंत जीवन प्राप्त करेगा। इस अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए संसार में कितने लोग नाम का सिमरन करते हैं, तपस्या करते हैं, बहुत से तरीके हैं परमेश्वर को पाने के लिए। मगर परमेश्वर कहता है देख मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। जो कोई मेरा शब्द सुनकर अपना हृदय का द्वार खोलेगा तो मैं उसके अंदर प्रवेश करूंगा। तो हमें परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि मैंने अपना दिल का द्वार खोलना है, और परमेश्वर का जो वचन है, जो प्रभु यीशु मसीह है, हमारे दिल में जब आ जाते हैं तो हमारा जिंदगी बदल जाती है। इस प्रकार से परमेश्वर सभी के लिए कहता है हाथ पे सारे यीशु अपने पास बुलाए। सृष्टि की रचना करने वाला कब से खड़ा है। तो इस प्रकार से वो परमेश्वर कहता है कि मैं हाथ पसारे खड़ा हूं कि इंसान मेरे पास आए, मैं उसके गुनाहों को माफ करूं और वो मेरे साथ में अनंत जीवन प्राप्त करके मेरे साथ में रहने पाए। इसलिए संदेश कहा है कि सारे जगत में जाओ, सभी को मेरे वचन का प्रचार करो। जो कोई विश्वास करे उसे जल दीक्षा दो। जो कोई विश्वास ना करे, अपने पैरों की मिट्टी झाड़नी है तो वो मिट्टी भी गवाही देगी कि परमेश्वर का वचन, सनातन परमेश्वर का वचन आपको सुनाया गया, मगर आपने ग्रहण नहीं किया। जब इंसान की मृत्यु होती है, जब वो ईश्वर के पास में खड़ा होगा तो परमेश्वर पूछेगा कि मेरे लिए क्या किया, क्या लोगों को बताया है, क्या आपने जीवन में प्रायश्चित किया है, सतमार्ग पर चला है। ये सब अपनी करनी का लेखा इंसान को देना पड़ता है जब यहाँ से वो चला जाता है। इसलिए जब हम जन्म होते हैं ना तो कुछ लेकर आते हैं और ना कुछ लेकर जाते हैं। सब कुछ पृथ्वी से मिला और पृथ्वी पर छोड़ के चले गए। मगर ऐसी चीज कमाओ जो हमारे साथ जाए और हम कह सके कि हाँ प्रभु, मैंने 10 लोगों को, मैंने 50 लोगों को मैंने आपका वचन सुनाया और उन्होंने आपको ग्रहण किया। यही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है और जो हम परमेश्वर के चरणों में दे सकते हैं। यही है जो हमारे साथ जाएगा। नहीं तो परमेश्वर कहता है यदि इंसान सारे जगत को प्राप्त कर ले, सब कुछ अपने इकट्ठा कर ले और जाने के समय में सब कुछ छोड़ दे, तो आपको क्या लाभ हुआ? क्योंकि सब कुछ छोड़ गए और अपनी आत्मा नरक में चलेगी, तो कुछ प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए हमें चाहिए कि हमें संपत्ति भी मिले और साथ साथ में अनंत जीवन भी मिले और परिवार का सुख शांति भी मिले।
जिसके द्वारा हम संसार में आए हैं, और संसार का जो कुछ परमेश्वर ने बनाया वो सब को हम अपनी आंखों से, अपनी आत्मा से सब कुछ देखकर संसार से विदा हो, और मरते समय भी हमें अफसोस ना हो कि हमने कुछ नहीं किया, ताकि आपका नाम मरने के बाद भी लोग आपका नाम लें कि वो व्यक्ति बहुत धर्मी था, परमेश्वर का भक्त था, परमेश्वर का संत था, जिन्होंने बहुत से लोगों की जिंदगियां बदल दी है। इस प्रकार से अपना जीवन हमें बिताना है और परमेश्वर के वचन को याद रखना है, ताकि लोगों पर परमेश्वर का गवाही हो। इसी वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे, और परमेश्वर का जो वचन है हम सबकी अगुवाई करता रहे, और इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। धन्यवाद। जय यीशु की। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद महापरमेश्वर पिता, फिर से एक बार पहुंचे मैं तेरा दास तेरे चरणों में आता हूं। इन वचनों के द्वारा सुनने वालों को पहुंचे अपना आशीष दे, अपनी पवित्र आत्मा का आशीर्वाद दे पहुंचे, ताकि इनके जीवन में ये वचन काम करे और इनकी जिंदगी बदल सके और सच्चे जीवित परमेश्वर को पा सके, जिस परमेश्वर ने पूरे जगत के लिए अपना बलिदान दिया पहुंचे, और तीसरे दिन जीवित हुए और फिर से दोबारा संसार में आने वाला पहुंचे, और उसका वचन कहता है कि मैं सभी का लेखा लूंगा पहुंचे। आज इस प्रार्थना के द्वारा सभी को आशीर्वाद दे पहुंचे। इस प्रार्थना को आपके चरणों में अर्पण करते हुए ये सारी प्रार्थना सतगुरु यीशु के नाम से मांग लेते हैं। सुन और ग्रहण कर। तथास्तु। जय यीशु की। शांति 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 हो, चारों तरफ तेरी शांति हो। प्रेम हो प्रभु प्रेम हो, हर हृदय में प्रेम हो। बोलो सतगुरु यीशु के नाम में शांति शांति शांति।